जय हिंद दोस्तों, जीसीसी फ्यूचर ब्राइट क्लास परिवार में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे विभाज्यता का नियम। ठीक है, हम लोग पढ़ चुके थे 7 तक की विभाज्यता का नियम। अब हम लोग उससे आगे के नियम को पढ़ते हैं, 8 की विभाज्यता का नियम। ठीक है, 8 की विभाज्यता का नियम। आठ से कौन कौन सी संख्याएं विभाजित होंगी, ठीक है, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो 8 की विभाज्यता का नियम कहता है कि यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान वाले 3 अंक 8 से विभाजित हो या क्या हो, यदि किसी संख्या के इकाई वाले स्थान पे 3 जीरो क्या हो, इकाई के स्थान पे क्या हो, 3 शून्य हो, 3 शून्य हो या तो क्या हो, इकाई के स्थान वाली 3 संख्याएं क्या हो, 8 से विभाजित हो। 3 संख्या 8 से विभाजित हो। विभाजित हो तो क्या होगी, वो संपूर्ण संख्या क्या होगी, आपकी 8 से विभाजित होगी। ठीक है, जैसे हम लोग कोई संख्या ले लें, मान लीजिए इसमें 3 जीरो मिल जा रहा है, इसका मतलब ये क्या है, 8 से पूर्णतया विभाजित है। ठीक है, 8 से पूर्णतया विभाजित हो जाएगा। 8 8 8 5 40, ये क्या हो जाएगा, 8 से पूर्णतया विभाजित हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए इकाई के 3 अंक क्या हो, 8 से विभाजित हो। ठीक है, मान लीजिए इतनी बड़ी संख्या हम लोग ले रहे हैं, इसको 8 से विभाजित कैसे करेंगे। तो हमारा नियम कह रहा है कि यदि किसी संख्या के इकाई के 3 अंक 1 2 3 ये क्या हो, 8 से विभाजित हो तो पूरी संख्या क्या होगी, 8 से पूर्णतया विभाजित होगी। तो यहाँ से क्या कर देंगे, काट देंगे। 8 8 8 4 32, ये पूरा कट जा रहा है कि नहीं। ठीक है, यहाँ पे एक जीरो आ जाएगा, क्योंकि 2 संख्याएं एक ही बार में उतर रही हैं, तो क्या होगा, यहाँ पे एक जीरो बढ़ जाएगा। ये पूरा 8 से विभाजित हो जा रहा है, लास्ट का 3 अंक। ठीक है, तो हमारा 8 का नियम क्या कहता है, यदि किसी संख्या की इकाई के 3 अंक क्या हो, शून्य हो या क्या हो, 8 से विभाजित हो तो उस पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 8 से पूर्णतया विभाजित हो जाएगी। अब हम लोग देखते हैं 9 के विभाज्यता का नियम क्या कहता है। 9 के विभाज्यता का नियम आपका कहता है कि यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग 9 से पूर्णतया विभाजित हो तो संपूर्ण संख्या क्या होगी, 9 से पूर्णतया विभाजित हो जाएगी। 9 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि यदि किसी संख्या के संपूर्ण अंकों का योग क्या होगा, 9 से विभाजित हो, सभी अंकों का योग 9 से विभाजित हो तो क्या होगी, तो पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 9 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो पूरी संख्या क्या हो जाएगी आपकी, 9 से विभाजित होगी। यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग कर लें और वो 9 से विभाजित हो जा रही है तो क्या होगा, वो संपूर्ण संख्या 9 से पूर्णतया विभाजित हो जाएगी। ठीक है, देखते हैं कोई संख्या उठा लेते हैं। यहां से मान लीजिए आप कोई संख्या ले रहे हैं, ये संख्या मान लीजिए हम उठा रहे हैं, तो क्या करेंगे, इनके सभी अंकों का योग क्या लिखा, 92 34 9234 को हम लोग 9 से विभाजित करें तो क्या होगा, देखते हैं ये 9 से पूर्णतया विभाजित होगा। तो क्या कह रहा है इसकी 9 की विभाज्यता का नियम, 9 की विभाज्यता का नियम कह रहा है यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग हम लोग क्या करें, सभी अंकों का योग कर लें और ये योग जो आ रहा है वो 9 से विभाजित हो जाएगी तो संपूर्ण संख्या क्या होगी, 9 से पूर्णतया विभाजित हो जाएगी। तो देखते हैं इनके अंकों का योग, 9 + 2 9 + 2 11 11 और 3 14 14 और 4 18 18 आ जा रहा है, 9 2 11 11 3 14 14 4 18।
यहाँ से क्या ले रहे हैं हम लोग संख्या 9234। तो क्या कह रहा है 9 की विभाज्यता करने की उनके सभी अंकों का योग कर लेंगे और यदि वह क्या हो 9 से विभाजित होगा सभी अंकों का योग तो संपूर्ण संख्या क्या होगी 9 से विभाजित 9 2 11 11 3 14 14 4 18 18 भाई 9 से विभाजित हो रहा है कि नहीं हो रहा है 9 क्यों 9 9 दूना 18 ये विभाजित हो जा रहा है। तो इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे 9 की विभाज्यता का नियम आ गया आपका उसके क्या करेंगे सभी अंकों का योग कर लेंगे अगर 9 से विभाजित हो रहा है संपूर्ण संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। अब हम लोग पढ़ते हैं 11 से विभाज्यता का नियम क्योंकि 10 का जो विभाज्यता का नियम है वो कहता है कि क्या हो यदि कोई किसी संख्या के इकाई के स्थान पर क्या हो 0 होगा या 5 क्या हो 0 होगा तो क्या होगी वो संख्या पूर्णतः आपकी विभाजित हो जाएगी। ठीक है यदि किसी संख्या की इकाई के स्थान पे 0 होगा तो क्या होगी 10 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ठीक है अब हम लोग पढ़ते हैं 11 से विभाज्यता का नियम जो कि बहुत बच्चों के लिए बहुत हार्ड लगता है लेकिन बहुत ही आसान वे भी बताएंगे। ठीक है 11 से विभाज्यता का नियम 11 से विभाज्यता का नियम आपका कहता है कि यदि किसी संख्या के सम और विषम स्थानों पर अंकों का योग सम और विषम स्थानों पर सम क्यों विषम स्थान विषम स्थानों वाले अंकों का योग कर ले योग पहले क्या करेंगे सम वाले का अलग से योग करेंगे और विषम वाले का अलग से विषम स्थान वाले से जो विषम स्थान पे होंगे उनका अलग से योग करेंगे और क्या करेंगे दोनों का क्या कर देंगे हम यहाँ से दोनों का ले लेंगे अंतर का ये चिन्ह होता है मतलब दोनों को सम और विषम स्थानों वाले अंकों का अंतर ले लेंगे। जैसे हम एक संख्या उठा रहे हैं आपका यहाँ से 13 31 यहाँ पे सम स्थानों का मतलब 2 4 6 8 10 12 14 16 18 ये सब हो गए। ठीक है जो 2 4 6 जो सम स्थान पे जो सम संख्याएं होंगी वही सम स्थान पे होंगी। विषम स्थान का मतलब जो 2 से विभाजित ना हो। ठीक है जैसे आपका हो गया 1 हो गया 3 हो गया 5 हो गया 7 हो गया ये विषम स्थान वाले अंक हो गए। तो यहाँ से क्या है ये यहाँ से ये और ये क्या है विषम स्थान पे क्योंकि ये पहले है ये दूसरे ये तीसरे और ये चौथे स्थान पे है तो पहले और तीसरी संख्या क्या है हमारी विषम संख्या है ये और ये क्या है विषम है क्या है विषम है और यहाँ से ये क्या है 2 और 4 ये 2 और 4 क्या है समस्थान वाले हैं समस्थान वाले संख्या है। ठीक है तो क्या करेंगे इनका योग कर लेंगे तो कितना हो जाएगा अगर सम स्थानों का कर रहे हैं पहले हम विषम स्थानों का कर ले पहले विषम स्थान का पहले और तीसरे पहले स्थान पे 1 है और तीसरे स्थान पे 3 है तो 1 और 3 का अगर करेंगे विषम स्थान वाले का यहाँ से 1 + 3 तो यहाँ से कितना हो जाएगा 1 + 3 कितना 4 अगर सम वाले का करेंगे तो कितना दूसरे और चौथे तो यहाँ से दूसरे स्थान पे 3 है चौथे स्थान पे 1 है तो क्या करेंगे 3 + 1 कितना हो जाएगा 4। अब देखिए यहाँ से यदि इनके सम और विषम स्थानों का योग जो कर रहे हैं उनका अंतर यदि 0 आ रहा है या क्या आ रहा हो 11 से विभाजित हो जाएगा तो क्या होगी संपूर्ण संख्या आपकी क्या हो जाएगी 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ठीक है अब यहाँ से क्या आ जा रहा है इनका अंतर का मतलब इन दोनों को घटाएंगे 4 में से सम और विषम स्थानों से प्राप्त मान को क्या करेंगे आपस में अंतर ले लेंगे तो क्या होगा 4 में से 4 में 0 अर्थात यहाँ पे जो 0 आ जा रहा है ये क्या होगा यदि उनके सम और विषम स्थानों के अंकों का योग ये 0 आ रहा है तो क्या होगा ये 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएंगी। यदि इनके सम और विषम स्थानों का योग 11 से विभाजित होने वाली संख्या कोई आ जा रही है तब भी क्या होगी संपूर्ण संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ठीक है अब देख लीजिए कोई और संख्या जैसे हम अगली संख्या ले रहे हैं क्या 93,568 ले रहे हैं। ठीक है अब हम लोग क्या करेंगे देखेंगे 11 से विभाजित का नियम पढ़ना है देखेंगे कि 11 से विभाजित है कि नहीं तो हम पहले क्या करेंगे
सम एवं विषम स्थानों पे जो अंक है पहले उनको हम लोग अलग अलग कर लेंगे। तो सम स्थान होने का मतलब दूसरे, चौथे या छठवें नंबर पे। तो दूसरे पर क्या है 3 है, इसको अलग कर लेंगे। चौथे पर क्या है 6 है, तो क्या करें सम वाले को लिख लेंगे। सम वाले क्या है 3 + 4, 6 और 3 कितने हो जाएंगे 9 हो जाएंगे। और यहाँ से विषम स्थान वाले अंकों का योग करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ से 9 और 5 और उसके बाद में 6। तो विषम स्थानों की संख्याओं का योग करेंगे, विषम स्थान वाले अंकों का योग 9 और 5, यहाँ से हम करेंगे विषम स्थान वाले अंकों का योग। तो 9 5 14, 14 और 6 20, यहाँ से आ जा रहा है ना। तो क्या करेंगे इसके बाद में जब सम और विषम स्थानों के अंकों का योग कर लेंगे तो उसके बाद में क्या करेंगे सम और विषम स्थानों वाले अंकों का जो योग आया है उनका अंतर निकालेंगे। अंतर निकालने का मतलब अंतर निकालेंगे तो क्या करेंगे दोनों को घटाएंगे। तो 20 - 9 बराबर कितना आ जाएगा 11। तो क्या होगी संपूर्ण संख्या आपकी 11 से विभाजित हो जाएगी, क्योंकि 11 से विभाजित का नियम कहता है कि यदि किसी इकाई के स्थान या किसी संख्या के सम एवं विषम स्थानों वाले अंकों का जो योग आ रहा है, सम एवं विषम स्थानों वाले अंकों का योग करके उनका अंतर अगर हम लोग निकाल रहे हैं तो ये उनका अंतर 0 प्राप्त हो या 11 से विभाजित होने वाली संख्या प्राप्त हो तो क्या करेंगे हम लोग वो संख्या पूर्णतया आपकी क्या होगी 11 से विभाजित होगी। ठीक है, अब हम लोग आगे वाली विभाज्यता का नियम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं दोस्तों। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा ये जो विभाज्यता का नियम बताया गया। ठीक है, और हम एक संख्या लिख रहे हैं उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा किस संख्या से विभाजित है। ये बताइए किस संख्या से विभाजित है या नहीं है, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। और